गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में हम लोग डबल डायमेंशन एरे देख रहे थे और हम लोग कॉपी टू एरे एंड अपेंड फ्रॉम एरे देखे थे। इसमें अगर किसी को कुछ सवाल पूछना हो तो भी पूछ लो। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर। हाँ बोलो। सर जो एरे जब बोल रहे थे सर तो उसमें सर एम्प और टेम्प का इस्तेमाल किए थे ना सर, TEMP हाँ यस यस। सर वो फाइल नेम होता है सर EMP। नहीं मेमोरी वेरिएबल है। अच्छा, मेमोरी वेरिएबल है। हाँ जैसे लिखते थे ना स्टोर और कुछ लिख के लिखते थे टू। हाँ तो मेमोरी वेरिएबल है वो। सर जैसे स्टोर करते थे 25 टू नम, तो मतलब कि नम मेमोरी वेरिएबल। नहीं सुन पाए, फिर से बोलो। सर जैसे कि स्टोर करते थे ना सर 25 टू नम NUM, हाँ बिल्कुल। उसी तरीके से सर EMP में स्टोर कर रहे थे। EMP भी फाइल है, मतलब कि ये नहीं मेमोरी EMP वेरिएबल है। जो है वो डेटाबेस का नाम है, एम्प्लॉय टेबल है, एम्प्लॉय डेटाबेस है। वो एम्प्लॉय डेटाबेस है। हाँ EMP जहाँ यूज किए हैं यस वहां सर। पे हम उसको एम्प्लॉय डेटाबेस के रूप में यूज किए हैं। और सर जहाँ पे TEMP है सर, टेम्प, हाँ टेम्प नाम का जो है वो वेरिएबल है। तो स्कैटर करेंगे ना और कॉपी यस टू सर। एरे करेंगे तो वेरिएबल में करेंगे, अपेंड करेंगे तो एरे से करेंगे, टेबल में करेंगे। यस। और सर इंडेक्स का मतलब क्या होता है सर? देखो एक तो इंडेक्स जो हम लोग सॉर्टिंग के साथ इंडेक्स पढ़ते हैं वो इंडेक्स के बारे में पूछ रहे हो। नो सर, जो मेमोरी वेरिएबल में इंडेक्स बहुत जगह सर मेंशन किए थे जहाँ आप हाँ पढ़ा देखो रहे थे तो। इंडेक्स में है कि जैसे हम लोगों ने बात किया कि एक एरे बनाएंगे और एक एरे में मल्टीपल डेटा हम लोग स्टोर करते हैं, वेरिएबल का नाम वही होता है। तो यस सारे सर। वेरिएबल को अलग अलग इंडेक्स नंबर पे या सबस्क्रिप्ट भी बोलते हैं उसको, सबस्क्रिप्ट वैल्यू, ठीक है, जो 1 से यस शुरू होगा और मैक्सिमम कितना नंबर हमको स्टोर करना है वहां तक जाएगा। जैसे मान लो तुम्हारे क्लास में विनायक नाम का 5 स्टूडेंट है, ठीक है, तो हम यस लोग सर। रोल नंबर तो अलग होगा, लेकिन अगर हम बात करें बोलचाल की भाषा में यूज करें तो क्या बोलेंगे, विनायक 1 विनायक 2 ऐसा करके मतलब यूज करते हैं। वैसे 5 तो होता नहीं कभी। तो मान लो कि स्कूल में हम लोग देखते थे कि अभिषेक नाम का 2 लड़का था मेरे क्लास बचपन में। यस एक सर। का नाम था अभिषेक 1, एक का नाम था अभिषेक 2। तो 1 और 2 जो यूज यस कर सर। रहे हैं वही है, उसी को हम लोग इंडेक्स, एरे का इंडेक्स बोलेंगे या सबस्क्रिप्ट बोलेंगे, ठीक है। मतलब सर जो मतलब अगर एक से ज्यादा सेम नाम का मतलब है सर, तो उसमें के साथ जो नंबरिंग कर रहे थे उसी को इंडेक्स बोलेंगे। हाँ जो ब्रैकेट के अंदर जो नंबर होता है यस दैट सर। नंबर इज कॉल्ड इंडेक्स ऑफ अरे और सबस्क्रिप्ट वैल्यू ऑफ अरे, ठीक है। जैसे मान और लो सर जब स्टूडेंट हम है। लोग मतलब कि और सर जब हम लोग वन डायमेंशन देख लेते थे सर, तो उसमें डायमेंशन और डिक्लेयर का इस्तेमाल किए थे। हाँ क्या, फिर से बोलो। सर जब जैसे कि सर दो तरीके से होता है ना सर, तो एक वन डायमेंशन होता है और एक डबल डायमेंशन होता है। तो अरे वाला कंसेप्ट सर डबल डायमेंशन में आता है। हाँ तो सर सिंगल डायमेंशन मतलब सर उसमें जो ले रहे थे ना सर, डायमेंशन मार्क्स करके तो 10। देखो तो दोनों में आएगा सबशिफ्ट ना। ये देखो सिंगल डायमेंशन में सिर्फ एक ही डायमेंशन होगा तो एक ही आएगा उसमें इंडेक्स, और डबल डायमेंशन में रो और कॉलम में डेटा स्टोर होगा तो उसमें रो के लिए अलग और कॉलम के लिए अलग 2 इंडेक्स आएगा उसमें। और सर एक बात और है सर, जैसे कि मान लेते हैं हम लोग अगर फील्ड के बारे में देख रहे हैं सर, तो फील्ड और कॉलम दोनों तो सर सेम ही होगा। हाँ बिल्कुल, दोनों अगर कॉलम मेरा जनरल नेम हो गया। अगर मान लो यस हम फील्ड हो गया फॉक्स प्रो का नेम में। हाँ डेटाबेस में हम लोग फील्ड बोलते हैं। और सर तो रिकॉर्ड भी उसी तरीके से बोल सकते हैं, रिकॉर्ड और रो। रो, यस, एवरी रो इज अ रिकॉर्ड।
और सर जहाँ तक मान लेते हैं लिख रहे हैं सर अगर कि डायमेंशन मार्क और ब्रैकेट में 10 दे दे रहे हैं तो इसका मतलब सर टोटल हमको सर 10 मतलब कि सीरियल नंबर तक चलेगा मार्क्स वाला अगर मान कॉलम। लो हम लिखते हैं हाँ ये डायमेंशन मार्क्स 10, तो मार्क्स 1 मार्क्स 2 ऐसे करके हम लोग 10 मार्क्स स्टोर कर सकते हैं उस मार्क्स वेरिएबल में। और सर मान लेते हैं कि हमको सर थर्ड वाले मार्क्स में मतलब इसको हमको स्टोर करना है, मतलब थर्ड वाले मार्क्स में तो लिख देंगे सर स्टोर और जो नंबर देना है 2 3 तो हो जाएगा सर। हाँ बिल्कुल। मान लो हमको मार्क्स 3 में स्टोर करना है 55, तो क्या लिखेंगे? स्टोर 55 टू मार्क्स ब्रैकेट में 3। ठीक है, तो उसमें हो जाएगा। मार्क्स 4 में अगर नेम स्टोर करना चाहो, देखो यहाँ पे एक डिफरेंस क्या है बाकी सब जगह से, बाकी सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो वहां पे अगर हम अरे बना दें किसी खास डेटा टाइप का, तो हम वही डेटा टाइप स्टोर कर सकते थे। यहाँ पे डेटा टाइप तो कहीं है नहीं, हम लोग लिखते हैं स्टोर डायमेंशन मार्क्स ब्रैकेट में 5, तो 5 का अरे मार्क्स का बन गया, लेकिन हम लोग डेटा टाइप तो कहीं मेंशन किए नहीं कि किस तरह का डेटा स्टोर करेगा। इसीलिए ये डेटा टाइप फ्री रहता है, जिस इंडेक्स पे चाहो कोई सा डेटा भी स्टोर कर सकते हैं हम लोग। सर डेटा टाइप सर अपने आप से असाइन कर लेता है। हाँ, अपने आप से जो हम डेटा स्टोर करेंगे उसके बेसिस पे वो डेटा टाइप असाइन कर लेगा। और सर ऐसा भी हो सकता है सर जैसे कि मान लेते हैं मार्क्स के मार्क्स में तो सर मार्क्स तो खैर न्यूमेरिक डेटा टाइप है सर। हाँ, मार्क्स का सर न्यूमेरिक डेटा टाइप है, तो अगर मान लेते हैं सर डेटा टाइप कुछ और मान लेते हैं हम दे दें जैसे कि कैरेक्टर बेस्ड डेटा टाइप दे दे और सर मार्क्स ही में सेव कर दे तो ले लेगा सर वो। नहीं समझे, फिर से बोलो। सर जैसे कि मार्क्स तो है सर मेरा न्यूमेरिक, हाँ, लेकिन सर अगर हम मान लेते हैं मार्क्स में मान लेते हैं सर 25 है लेकिन उसको सर हम डबल कोट में लिख देते तो ये कैरेक्टर के जैसा बिहेव करेगा। हाँ बिल्कुल। तो सर ये वाला भी डेटा टाइप वो ले लेगा सर, मतलब क्यों नहीं लेगा? करेगा कि सर वही नहीं लेगा, उसमें तुम विनायक लिख दोगे वो भी ले लेगा डबल कोट्स में। ठीक है, यस सर। वो कोई भी डेटा स्टोर कर लेगा। यस सर। अगर हम डबल कोट्स में देंगे तो कैरेक्टर समझ के लेगा, डॉट लगा के टी और एफ देंगे तो लॉजिकल समझ के लेगा, लेकिन ले लेगा किसी भी इंडेक्स पे कोई वैल्यू ले लेगा। मार्क्स में भी देंगे तो भी ले लेगा। तो मार्क्स तो हमारा दिया हुआ नाम है ना, उसको थोड़ी पता है कि मार्क्स क्या होता है। सर हमारा हाँ, एक वो हम लोग हम सेव किए हैं। अब हम किसी का नाम विक्रमादित्य रख देंगे तो थोड़ी वो विक्रमादित्य राजा हो जाएगा। तो मार्क्स तो हम अपने सहूलियत के लिए, अपने समझ के लिए हम रख रहे हैं कि उसका नाम मार्क्स है, हम मार्क्स स्टोर करेंगे। कंप्यूटर को थोड़ी पता है, वो तो एक वेरिएबल नेम है जनरल उसके लिए, है ना। अब मार्क्स स्टोर कर दें और उस पर नेम स्टोर करना शुरू करें तो कंप्यूटर को क्या फर्क पड़ता है? यस सर, तो सर हम लोग जिस तरीके का डेटा एंट्री करवाएंगे वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो वेरिएबल नेम जो है वो यूजर्स के लिए या प्रोग्रामर के लिए बोलो या डेटाबेस जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसके लिए वो सिग्निफिकेंस, उसका वैल्यू उसी के लिए है। मान लो हमको एक डेटाबेस हम बना रहे हैं, उसमें स्टूडेंट का हमको रोल नंबर लिखना है, नेम लिखना है, एड्रेस लिखना है, तो उसका फील्ड नेम हम उसी हिसाब से बनाते हैं ना। यस सर। एड्रेस फील्ड में नेम तो स्टोर करेंगे नहीं तो बाद में हम ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि एड्रेस है कि नेम है। ठीक वैसे ही वेरिएबल के साथ भी है। अगर हम लोग वेरिएबल हम स्टोर बना रहे हैं तो हम कुछ ना कुछ जस्टिफाइड नेम हम चुनते हैं उसके लिए, जिससे कि हम बाद में समझ सकें कि इस वेरिएबल में क्या स्टोर होगा। ठीक है। यस सर। कंप्यूटर को या सॉफ्टवेयर को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप नेम नाम का वेरिएबल लगाएं और उसमें आप बेसिक सैलरी स्टोर कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसके लिए वही सेम है सब। ठीक है। और सर जब कहीं पे सर हम लोग लिखते थे डबल डायमेंशन के केस में कि जैसे अगर मान लेते सर मेरा प्रोडक्ट हमको 5 सेव करना था कहीं पे, तो सर उसको उसी के रो और कॉलम में असाइन करना पड़ेगा सर प्रोडक्ट। जैसे सर मान लेते मेरे पास प्रोडक्ट 5 है सर, 5 प्रोडक्ट है। यस सर, और 5वां प्रोडक्ट हमको सर देखना है कि कौन से वाले रो और कॉलम का, उसका मतलब सर होता है ना कि जैसे सर 2 1 लिखते हैं तो दूसरा रो पहला कॉलम उसमें कौन सा वाला असाइंड होगा। हाँ।
तो सर उसी तरीके से इसको भी देखना पड़ेगा सर, प्रोडक्ट 5 हाँ को। तो सर हाँ डिपेंड करेगा कि बिल्कुल। कितना रो और अगर कितना कॉलम है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पहला रो, जो पहला वाला जो सब्सक्रिप्ट वैल्यू है तो रो के लिए है, दूसरा वाला कॉलम के लिए है। यस सर। कौन स्क्रीन शेयर कर रहा ठीक है है जी? सर। स्क्रीन शेयर कौन किया? हटाओ इसको। अमन 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 कुमार। राजवश में है। कौन था जी? चलो ठीक है, हम लोग शुरू करें अब। और कुछ पूछना है? यस सर सर। नो सर। हाँ बोलो। शुरू करते हैं। हम लोग लास्ट क्लास में यहाँ तक देखे थे कि अपेंड फ्रॉम एरे। ठीक है, एक थोड़ा सा रिकैप देख लो। हम लोग क्या कर रहे थे कि कॉपी टू एरे कर रहे थे। कॉपी टू एरे, जिसमें हम लोग मल्टीपल रिकॉर्ड को डेटाबेस से स्टोर कर रहे थे एरे में, और बाद में उसको फिर अपेंड कर रहे थे किसी डेटाबेस में। ठीक है, इसको हम लोग अभी करके देखेंगे, फॉक्सरो खोल के अभी थोड़ा लैब भी करेंगे। यहाँ तक तो ठीक है सब। अब इसके बाद देखो, हमको ये पता है कि जो हम वेरिएबल बना रहे हैं वो हमारा वोलेटाइल मेमोरी में होता है, जिसको हम लोग रैम कहते हैं। जितना वेरिएबल हम बनाएंगे, हम लोग डिस्कस पहले भी किए थे, तो जितना भी हम लोग वेरिएबल बनाएंगे वो सारा का सारा वेरिएबल हमारा कंप्यूटर के मेमोरी में बनेगा, जो टेम्पोररी मेमोरी होता है। वेरिएबल को भी टेम्पोररी ही बोलते हैं, और इसको हम लोग रैम भी बोलते हैं। रैम टेक्निकली हो गया मेरा, और हम लोग से बात करते हैं तो बोलते हैं कि हम लोग का वोलेटाइल मेमोरी है। लेकिन अगर मान लो अभी हम मेमोरी बनाए हैं, उसमें कुछ डेटाबेस का रिकॉर्ड सेव किए हैं, सिंगल हो या मल्टीपल हो, कुछ भी हो, और अभी मेरा सेशन खत्म हो रहा है, या अभी हम काम बंद करने वाले हैं, कंप्यूटर शट डाउन करने वाले हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि सारा मेमोरी वेरिएबल हमारा इरेज हो जाएगा, और सारा का सारा मेमोरी हम लोगों ने जो काम किया हुआ है वो काम सारा का सारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। पर्पस समझो कि हम डेटाबेस का डेटा हम मेमोरी में लेके गए, और वहां कुछ मेमोरी में ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, कैसे करेंगे हम लोग? मान लो हम डबल डायमेंशन एरे बनाए हुए हैं स्टूडेंट नाम से। तो स्टूडेंट का नंबर ऑफ रिकॉर्ड जो होगा मेरा रो में होगा, और नंबर ऑफ कॉलम होगा वाई में। मतलब एक पर वाई का अगर हम इंडेक्स बना रहे हैं, एरे बना रहे हैं तो, और 7वां नंबर रिकॉर्ड का हमको दूसरा नंबर कॉलम में कुछ वैल्यू चेंज करना है, तो डायरेक्टली लिख सकते हैं ना, स्टूडेंट 7,2। तो 7वां रो और दूसरा कॉलम का वैल्यू चेंज हो गया। वहां पे हो सकता था मार्क्स होता, नेम होता, कुछ भी होता। वो सारा का सारा हम चेंज करके डेटाबेस में ना चेंज करके हम एरे में चेंज कर दी, जो एरे में हम लोग अभी कॉपी किए हैं सारा डेटा। और बाद में सारा का सारा चेंज करने के बाद अब हम उसको वापस डेटाबेस में भेजने वाले हैं। ठीक है, लेकिन इन बिटवीन सारा का सारा काम करने के बाद डेटाबेस में भेजने के पहले हमारा सेशन खत्म हो जा रहा है, या किसी भी कारण से हमको कंप्यूटर ऑफ करना पड़ा, तो सारा का सारा मेरा जो काम है वो मेरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो हम लोग जो डेटाबेस पढ़े थे, डेटाबेस का यूज ही यही है कि हम जो डेटा किसी भी प्रोग्राम में जो डेटा प्रिपेयर करते हैं टेम्पोररी मेमोरी में, वो अवेलेबल नहीं रहता है, वो परसिस्टेंट नहीं रहता है, तो हमको डेटाबेस की जरूरत पड़ा।
कोई भी अगर हम प्रोग्राम बनाए, उसमें कुछ डेटा यूजर से इनपुट कराए, उसमें कुछ प्रोसेसिंग कराए, हम उसको स्टेज पर प्रिंट करा दिए और बाद में वो डेटा मेरा गार्बेज कलेक्टर के थ्रू या फिर कंप्यूटर ऑफ कर दे उसके थ्रू या प्रोग्राम का मेरा स्कोप खत्म हो जाए उसके थ्रू, वो सारा का सारा डेटा मेमोरी से मेरा वैनिश हो जाएगा, इरेज हो जाएगा। तो हम क्या करते थे, उस डेटा को परसिस्टेंट बनाने के लिए हम लोग डेटाबेस का यूज करते थे कि प्रोग्राम का स्कोप खत्म हो इसके पहले वो डेटा को हम प्रोग्राम से निकाल के डेटाबेस में स्टोर कर दें परमानेंटली स्टोरेज के लिए। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट टाइम को डेटा मिले। सेम काम यहाँ भी हो रहा है। हम डेटाबेस का सारा डेटा हम मेमोरी में स्टोर किए, ट्रांसफर किए, वहाँ पे मॉडिफिकेशन किए, वहाँ पे उसके बाद हमको कंप्यूटर ऑफ करना पड़ गया, तो हम चाहते हैं कि वो डेटा हम फाइल में सेव कर लें। तो क्या करेंगे हम लोग, सेव टू, और उस फाइल का नेम दे देंगे जिस फाइल में हमको सेव करना है। ठीक है, और जिस फाइल का नाम देंगे उस नेम से एक फाइल बनेगा .mem, मेमोरी है, मेमोरी वेरिएबल है, इसलिए MEM नाम से एक फाइल बनेगा जिसमें वो सारा का सारा डेटा स्टोर हो जाएगा, मेमोरी वेरिएबल का डेटा स्टोर हो जाएगा। ठीक है, देखो स्क्रीनशॉट ले लेना। It will save all defined variable including array variable in EMP file mem.file. ठीक है, mem is by default extension of memory file, but we can specify our extension or path also. ये जो MEM है ये by default Foxflow इसमें सेव कर रहा है। अगर हम इसमें कुछ और नाम देना चाहें, है ना, मान लो हम लिखते हैं EMP file.raj, इस नाम से आप कीजिए सेव टू EMP file.raj, तो क्या करेगा, EMP file.raj फाइल में वो डाटा पूरा का पूरा सेव हो जाएगा और हम आराम से कंप्यूटर ऑफ करके जा सकते हैं। हमारा वो जितना मेमोरी में हम लोगों ने काम किया है वो मेरा डिस्ट्रॉय नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट डे जब हम आएंगे तो क्या करेंगे कि हम उसको रिस्टोर करेंगे, रिस्टोर फ्रॉम EMP फाइल। अगर मेम का था तो हमको एक्सटेंशन देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि Foxflow खुद समझ जाएगा EMP फाइल से। अगर हम लोगों ने अपने हिसाब से कुछ कस्टमाइज करके नाम दिया होगा तो हमको वहां पे देना पड़ेगा कि भाई EMP file.raj फाइल से रिस्टोर की। ठीक, और इतना ही नहीं, हमारे कंप्यूटर में बहुत सारा मेमोरी होगा, हमने बहुत सारा मेमोरी वेरिएबल बनाया होगा, हम किसको सेव करना चाहते हैं। अगर हम लिखते हैं सेव टू EMP फाइल तो क्या हुआ, सारा का सारा सेव हो जाएगा। हम सारा नहीं सेव करना चाहते हैं, हमको कुछ लिमिटेड या कुछ सिलेक्टेड चाहिए था। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको थोड़ा सा हम इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। सेव टू EMP file.raj लाइक ऑल लाइक P स्टार, मतलब P से शुरू होने वाला सारा का सारा जो मेमोरी वेरिएबल है सारा का सारा स्टोर हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा कमांड देखिए, सेव टू EMP file1.raj ऑल एक्सेप्ट ए क्वेश्चन मार्क 3 क्वेश्चन मार्क। देखो एक्सेप्ट करने का मतलब क्या है, लाइक कहने का मतलब है कि P से शुरू होने वाला सारा, और एक्सेप्ट करने का मतलब है कि जो हम दे रहे हैं पैरामीटर इसके अलावा सारा, है ना। तो अब देखो यहाँ पे 2 कैरेक्टर आ रहा है, स्टार एंड क्वेश्चन मार्क। ये स्टार और क्वेश्चन मार्क वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर है जो हम लोग डॉस में यूज करते हैं किसी को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो इसको समझो। सम्यूट नहीं है क्या? हेलो, 1 मिनट। हाँ, तो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर होता है जिसमें हम लोग, स्टार का मतलब होता है कि ऑल द कैरेक्टर, और क्वेश्चन मार्क का होता है सिंगल कैरेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि P के बाद जितना होगा, P1 नाम से होगा या प्रोडक्ट नाम से होगा या प्रोडक्ट 1 2 3 नाम से होगा, सारा का सारा इंक्लूड हो जाएगा, है ना। P से स्टार्ट होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो। यहाँ पे क्या है कि A है
3 कैरेक्टर है, मतलब A123 को नोटिस करेगा ये, लेकिन 1 2 3 4 होगा तो उसको नोटिस नहीं करेगा। मतलब ये each क्वेश्चन मार्क विल बी रिप्लेस्ड बाय 1 कैरेक्टर। ठीक है, तो अगर हम ये बोलें कि ABCD, ये तो हो गया, BCD, तो ABCD नाम का अगर कोई होगा तो उसको ये स्टोर नहीं करेगा। ठीक है, वाइल्ड कार्ड के लिए हम लोग कभी डॉस का एक सेशन लेंगे जिसमें हमको तो लगता है डॉस आप लोग का हुआ भी है। जैसा होगा बताइएगा कमेंट में, हम लोग वाइल्ड कार्ड वहाँ पे एक बार मेंशन कर देंगे अच्छे से। इस तरह से हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं ऑल द मेमोरी वेरिएबल में कि कौन सा हम स्टोर करें और कौन सा ना स्टोर करें, है ना। और इस हिसाब से हम उसको वापस रिस्टोर भी कर सकते हैं। ठीक, अब देखो चूंकि अगर हम मेमोरी वेरिएबल बना रहे हैं तो दैट वेरिएबल मेमोरी ऑक्युपाई करेगा। ठीक है, और हम बहुत ज़्यादा अगर हम डेटाबेस बहुत बड़ा है, नंबर ऑफ रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा है और सारे रिकॉर्ड को हम अगर डेटाबेस में कॉपी कर रहे हैं मेमोरी में, तो हमारा बहुत ह्यूज मेमोरी कंज्यूम होगा वहाँ पे। तो हम लोग को जैसे जैसे काम हम लोग का खत्म होता जाएगा मेमोरी वेरिएबल का, वैसे वैसे हम उसको चाहे तो क्लियर भी कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, शिवम कुमार, सर बोल रहे हैं सर थोड़ा सा बैक करिए ना सर, स्क्रीनशॉट लेना था। अच्छा, हम तुमको वीडियो अपलोड करेंगे ना तो हम तुमको भेज देंगे यूट्यूब जो सिमेज का जो चैनल है यस उसमें, सर। तो ले लेना। नहीं तो बाकी अपने मित्र लोग से बोलो, अच्छा सर, जो लोग लिए होंगे उनसे तुम ले लेना, है ना। और कुछ? ठीक है सर, ठीक है सर। नो सर। हाँ, विकास कुमार सिंह। जी सर, आवाज सर कम आ रहा है। आवाज कम आ रहा है? यस सर। ईयरफोन लगाए हो? जी। तो वहाँ से साउंड बढ़ा लो अपने लैपटॉप में। यहाँ से तो फुल आवाज जा रहा है। पहले आ रहा था सर आवाज, अभी कम हो गया। अच्छा, हेलो। यहाँ तो ठीक है। हेलो हेलो, हेलो। सही सर, पहले सही आवाज आ रहा था। हाँ, चलो ठीक है, क्लास ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे थे कि हम लोग को अगर मेमोरी को क्लियर करना पड़ेगा तो क्या करेंगे हम लोग। जो मेमोरी हम लोग यूज कर चुके हैं, जिससे डेटा गैदर कर चुके हैं या प्रिंट कर चुके हैं, मेमोरी फालतू का हमारा मेमोरी ऑक्युपाई किए हुए है, तो हम लोग क्या करेंगे। तो रिलीज ऑल, क्लियर मेमोरी और क्लियर ऑल, ये 3 कमांड है जिससे हम मेमोरी को हम क्लियर कर सकते हैं। जो मेमोरी हम लोग बनाए थे उसको हम लोग मेमोरी से हटा सकते हैं। ठीक है, रिलीज ऑल, क्लियर मेमोरी और क्लियर ऑल हम लोग यूज ना करें तो होता क्या है कि जो टेबल खुला होता है, जो डेटाबेस हम लोग खुले हुए हैं जिससे काम कर रहे हैं, उस सारे खुले हुए डेटाबेस के लिए कुछ न कुछ सिस्टम वेरिएबल होता है जो सॉफ्टवेयर यूज करता है। ठीक है, क्योंकि डेटाबेस हमारे सामने खुला हुआ है और हम उसमें लिस्ट कर रहे हैं, ब्राउज कर रहे हैं, सारा का सारा मेरा कमांड एग्जीक्यूट कर रहा है, उसको पॉइंट आउट करने के लिए, उसको एड्रेस करने के लिए वो भी हमारे कंप्यूटर मेमोरी में ही है और वही सॉफ्टवेयर उसको किसी न किसी वेरिएबल के माध्यम से उसको एड्रेस करना है। क्लियर ऑल कमांड जो है वो सारे का सारा मेमोरी क्लियर कर देता है। तो सारा का सारा मेमोरी क्लियर होगा तो क्या होगा कि हमारा जो डेटाबेस खुला हुआ था, हम लिखे थे यूज एम्प्लॉय, हाँ, तो क्या, तो वो भी मेमोरी क्लियर हो गया।
तो जो डेटाबेस खुला हुआ था जिसमें कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे वो सारा का सारा परफॉर्म अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो सारा मेमोरी क्लियर हो गया और जितना डेटाबेस था वो सारा का सारा बंद हो गया, क्योंकि उसका सारा मेमोरी रेफरेंसेस था वो मेरा क्लियर हो गया। तो मतलब मेमोरी में वो डेटाबेस बचा नहीं मतलब बंद हो गया। तो इसीलिए हम क्लियर ऑल ना यूज करके हम लोग बाकी ऊपर वाला दोनों क्लियर मेमोरी और क्लियर ऑल यूज करेंगे। और क्लियर ऑल यूज करते हैं तो सारे ओपन डेटाबेसेस एंड एसोसिएटेड इंडेक्स फाइल सारा का सारा बंद हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा बात, जैसे हम लोग स्टोर कर रहे थे ठीक उसी तरह से हम रिलीज भी कर सकते हैं कि हम लोग को मान लो डेटा, हम लोग बहुत सारा मेमोरी वेरिएबल बनाए हैं और हमको सारा रिलीज नहीं करना है, कुछ अभी काम बाकी है, तो हम लोग सिलेक्टिवली मेमोरी को रिलीज भी कर सकते हैं, रिलीज XYZ टेक्स्ट, ठीक है। तो ऐसा है कि हम सेव भी कर सकते हैं और रिलीज भी कर सकते हैं। केवल XYZ और टेक्स्ट ये 4 तरह का मेरा मेमोरी था बना हुआ वेरिएबल, मेमोरी वेरिएबल, उसके चारों को हम डिलीट कर दिए, बाकी इसके अलावा जितना था वो रह गया, वो मेरा डिलीट मेमोरी से नहीं है। और ठीक उसी तरह से ऑल और एक्सेप्ट रिलीज ऑल लाइक ए स्टार, एज टू होने वाला सारा मेमोरी वेरिएबल मेरा रिलीज कर दिया, मेमोरी से हटा दिया। हो चुका है। अच्छा, अब हम लोग का खत्म हो गया मेमोरी वेरिएबल, हम लोग आ रहे हैं नया टॉपिक पे, जिसमें हम लोग कुछ कमांड्स के बारे में बात करेंगे। पहले ये 3 कमांड हम देखते हैं, उसके बाद हम लोग डेट एंड टाइम के बारे में बात करेंगे अगर टाइम बचा तो। अभी देखो ये जो हमारा है सिंगल, डबल एंड ट्रिपल क्वेश्चन मार्क, ये क्या करता है? तो सिंगल क्वेश्चन मार्क जो है हमारा वो प्रिंट करने के लिए है, वो हमारा प्रिंट करने के लिए, ठीक है। हम स्क्रीन पे प्रिंट कर सकते हैं, हम प्रिंटर पे भी प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट ए मिनट। हर्षराज बताओ, इतना लेट आ रहा है हर्ष? हाँ, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको हम लोग स्क्रीन पे प्रिंट आउट कर सकते हैं और प्रिंटर पे भी प्रिंट आउट इसका हम दे सकते हैं। कुछ नहीं करना रहता है हम लोग को, क्वेश्चन मार्क के साथ हमको वो डेटा जिसका वैल्यू प्रिंट करना है हम उसको सिंपली लिख देते हैं। तो क्वेश्चन मार्क अगर हम कोई डेटाबेस ओपन किए हुए हैं तो उसके साथ फील्ड नेम लिख देंगे, तो हमारा वो फील्ड नेम उस करंट रिकॉर्ड का, मतलब रिकॉर्ड पॉइंटर अगर 1 पर है, 1 पे है तो 1 वाला रिकॉर्ड का EMP नेम प्रिंट हो जाएगा, और 2 पे है तो 2 वाला प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। जिस करंट रिकॉर्ड पे मेरा रिकॉर्ड पॉइंटर होगा, जिस रिकॉर्ड पे, उस रिकॉर्ड का ये वाला फील्ड का वैल्यू प्रिंट करेगा, ठीक है। अगर हम चाहें कि एक ही प्रिंट में हम एक से ज़्यादा हम फील्ड का डेटा प्रिंट कर लें, तो कुछ नहीं करना है, सारे का नाम लिख देना है सेपरेटेड बाई कॉमा, सेपरेट कर देंगे कॉमा से, EMP नंबर कॉमा EMP नेम कॉमा सिटी, EMP नंबर सपोज 1 था, ये सुरेश था और पटना था, ये तीनों प्रिंट हो जाएगा, क्लियर है। इतना ही नहीं, हम चाहें तो हम किसी वेरिएबल का डेटा भी प्रिंट कर सकते हैं और कुछ टाइटल या कुछ अलग से टेक्स्ट भी प्रिंट कर सकते हैं, लाइक दिस।
ठीक है, देखो हम क्या लिखते हैं, EMP NO कॉमा डबल कोट में इज ID ऑफ कॉमा EMP नेम। ठीक है, और पहला रिकॉर्ड जो था उसका EMP नंबर 1 था और नेम सुरेश था, तो टोटल क्या प्रिंट होगा, यहाँ से EMP नंबर आ गया 1, इज ID ऑफ यहाँ प्रिंट हो गया, इज ID ऑफ, और यहाँ EMP नेम प्रिंट हो गया सुरेश। ठीक है, अब देखो वेरिएबल कैसे प्रिंट कराएंगे, स्टोर इंडिया टू टेम्प इज द वेरिएबल है, और इंडिया इज अ टेक्स्ट जो कि हम टेम्प वेरिएबल में सेव करना चाहते हैं, स्टोर करना चाहते हैं। नाउ इंडिया विल बी सेव्ड इन द दिस मेमोरी लोकेशन, और हम अब क्या करें, क्वेश्चन मार्क टेम्प, तो क्या होगा, इट विल प्रिंट इंडिया ऑन द स्क्रीन, क्योंकि हम इंडिया सेव किए इसमें, है ना। ये वेरिएबल है और ये इस वेरिएबल का डेटा। अब देखो हम अभी क्या बोले कि ये कमांड हमारा डेस्कटॉप पे प्रिंट करने के लिए और प्रिंटर पे प्रिंट दोनों के लिए यूज होता है। तो प्रिंटर को यूज करने के लिए, प्रिंटर पे हम अगर भेजना चाहते हैं इस इंफॉर्मेशन को, तो हम क्या करेंगे कि प्रिंटर को ऑन करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारा सॉफ्टवेयर एक कमांड दिए हुए है, सेट प्रिंटर ऑन। ठीक है, सेट प्रिंटर ऑन। तो सेट प्रिंटर ऑन होने पे हम लोग का वो कमांड इसमें अटेंडेंस का देख लें क्या हो रहा है। हेलो, हाँ, तो ये कह रहे थे कि अगर हम उस प्रिंटर को ऑन कर दें तो क्या होगा कि हम जो भी हम क्वेश्चन मार्क का डेटा लिखेंगे वो सारा का सारा मेरा प्रिंटर पे चला जाएगा। ठीक है, लेकिन प्रिंटर ऑन करना पड़ेगा हमको, उसे लिखना पड़ेगा स्टेट प्रिंटर ऑन। ठीक है, और अगर हम प्रिंटर ऑन कर लिए हैं तो उसको ऑफ भी कर सकेंगे बाय, इसी का स्टेट प्रिंटर ऑन का काउंटर पार्ट है मेरा स्टेट प्रिंटर ऑफ। ठीक है, ये तो गया मेरा सिंगल क्वेश्चन मार्क। ठीक है, डबल क्वेश्चन मार्क देखो, क्वेश्चन देखो, अब ये एक चीज समझ लो, ये जो लाइन फीड कैरेक्टर होता है, मतलब नया लाइन पे प्रिंट करने के लिए उसको बोलते हैं हम लोग न्यू लाइन कैरेक्टर या लाइन फीड कैरेक्टर। तो सिंगल जो क्वेश्चन मार्क है, ये डेटा को प्रिंट करने के पहले, बाय डिफॉल्ट एक हमको लाइन फीड प्रिंट करता है, मतलब नेक्स्ट लाइन में वो डेटा प्रिंट करेगा। सबसे पहले इंटर मतलब नया लाइन, तब डेटा। तो हमेशा क्या होगा, इंटर मतलब जैसे हम लोग इंटर करते हैं तो नेक्स्ट लाइन पे चले जाते हैं, तो इंटर भी हमारा लाइन फीड कैरेक्टर ही प्रिंट करता है। तो क्या होगा कि हमेशा ये लाइन फीड कैरेक्टर प्रिंट करेगा तब डेटा प्रिंट करेगा। तो अगर हम ऐसा लिखें क्वेश्चन मार्क EMP NO और क्वेश्चन मार्क EMP नेम, तो क्या होगा कि ये वाला भी लाइन फीड करके प्रिंट करेगा, ये लाइन फीड ना करेगा। तो ये होगा क्या, ये दोनों लाइन अलग अलग मेरा प्रिंट होगा। एक मिनट अटेंडेंस हम ले लेते हैं।
कनेक्टिंग। क्लियर है? तो दोनों एक लाइन में प्रिंट नहीं होगा। समझ में आया होगा कि लाइन फीड क्या होता है कि सबसे पहले नया लाइन पे जाएंगे तब डेटा प्रिंट करेंगे। ये भी क्या करेगा, सबसे पहले नया लाइन पे जाएंगे तब डेटा प्रिंट करेंगे। तो दोनों इंफॉर्मेशन क्योंकि अलग अलग लाइन में अलग अलग क्वेश्चन मार्क के साथ लिखा है, तो दोनों अलग अलग ही प्रिंट करेगा अलग अलग लाइन में। ठीक है, EMP NO will be printed in first line and EMP name will be printed in second line. So there is another command which is used to print both in the same line. The command is double question mark. डबल क्वेश्चन मार्क क्या करता है कि वो हमारा लाइन फीड कैरेक्टर प्रिंट नहीं करता है, वो लाइन फीड कैरेक्टर प्रिंट नहीं करता है। ठीक है, तो क्या करेगा वो, यहाँ पे तो मतलब यहाँ पे हम सिंगल दिए हैं तो क्या करेगा, लाइन फीड करेगा मतलब अगले लाइन पे जाएगा EMP नंबर प्रिंट कर देगा। और डबल कोट्स हम EMP नेम दिए तो क्या करेगा EMP नेम, वो लाइन फीड नहीं करेगा मतलब अगले लाइन पे नहीं जाएगा, वहीं प्रिंट कर देगा। तो डबल कमांड, डबल क्वेश्चन मार्क कमांड विल प्रिंट EMP नेम इन द फर्स्ट लाइन इटसेल्फ। ठीक है, टोटल 62 लोग हैं जिसमें से तो 2 लोग हम हो गए, अभिषेक, शर्मा, रंजीत कुमार। कहाँ से है? क्लियर है? तो हमारा क्या डबल क्वेश्चन मार्क सिंपली क्या है, सेम लाइन में प्रिंट करने के लिए है। ठीक है, और बेसिक उसको समझने के लिए कि वो सिंगल जो क्वेश्चन मार्क है वो हमारा लाइन फीड प्रिंट करता है और डबल क्वेश्चन मार्क हमारा लाइन फीड प्रिंट नहीं करता है। ठीक है, तीसरा कमांड है मेरा ट्रिपल क्वेश्चन मार्क। ट्रिपल क्वेश्चन मार्क क्या है, ट्रिपल क्वेश्चन मार्क हमारा है कि हम अपने प्रोग्राम से या हम अपने सॉफ्टवेयर के कमांड से प्रिंटर हैंडल करना चाहते हैं, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं